हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखिए फर्स्ट एग्जांपल लगाया था इंटरनल वायरिंग का, जिसमें से हमने 3 पॉइंट क्लियर कर लिए हैं। पहला नंबर ऑफ सर्किट्स, दूसरा प्लान और तीसरा सिंगल लाइन डायग्राम। इस वीडियो में हम निकालेंगे कंड्यूट एंड कंडक्टर लेंथ एंड मटेरियल लिस्ट। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कंड्यूट एंड कंडक्टर लेंथ, जिसके लिए हमने ये ब्लॉक डायग्राम जो है बना लिया हुआ है। इस ब्लॉक में देखिए क्या करना है। पहले हमें इसमें नंबर ऑफ कंडक्ट सीरियल नंबर है, दूसरा नंबर ऑफ कंडक्टर लिखना है। नंबर ऑफ कंडक्टर कहाँ से लिखेंगे, वो हम सिंगल लाइन डायग्राम से लिखेंगे। जैसे 2 कंडक्टर हैं, 3 कंडक्टर हैं, 4, 8, 10 इसी तरह। दूसरा कंड्यूट साइज, तो कंड्यूट साइज देखिए हम कहाँ से फाइंड करेंगे। तो कंड्यूट साइज जो है वो हम इस सारणी से प्राप्त करेंगे। नंबर ऑफ कंडक्टर के अकॉर्डिंग जितनी आपकी कंड्यूट साइज है वो हम इससे लिखेंगे। अब उसके बाद आ गई कंड्यूट लेंथ की। तो कंड्यूट कहाँ से फाइंड करेंगे, वो हम इसी सिंगल लाइन डायग्राम से फाइंड करेंगे। और उसके बाद है कंडक्टर लेंथ, जो हम सबसे लास्ट में फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ कंडक्टर एंड कंड्यूट साइज लिख लेते हैं। अच्छा देखिए, अब हमने क्या है नंबर ऑफ कंड्यूट साइज लिख ली हुई इसमें। अब हम निकालेंगे कंड्यूट लेंथ। तो कंड्यूट लेंथ जैसे हम पहले 2 कंडक्टर के लिए फाइंड करेंगे। 2 कंडक्टर के लिए 60 mm कंड्यूट साइज है और इसके कंड्यूट की लेंथ कितनी होगी, तो वो देखिए सिंगल लाइन डायग्राम में ये देखिए ये 2.5 मीटर की लेंथ है। ठीक है, जहाँ से 2 कंडक्टर गए हैं। तो 2.5 की 1 2 3 4 5 तो है। तो टोटल कितनी हो जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगी आपकी 2.5 × 5 प्लस, और देखिए 2 नंबर कंडक्टर कहाँ कहाँ गए हैं, वो यहाँ पे गया है 3 मीटर की डिस्टेंस पे, +3 प्लस आगे बढ़ते हैं तो 2 मीटर कंडक्टर 4.25 मीटर की डिस्टेंस पे गया है। तो प्लस 4.25 प्लस उसके बाद आपके गए हैं 2 मीटर की डिस्टेंस पे, +2 एंड प्लस लास्ट में ये 4.25 मीटर एंड प्लस 3.5 मीटर, प्लस 3.5 अब प्लस 4.25 मीटर इज इक्वल टू हो गया 29.75 मीटर। तो टोटल कंड्यूट की जो लेंथ हो गई 60 mm कंड्यूट साइज की, जिससे 2 कंडक्टर गए हैं, उसकी लेंथ है आपकी 29.75 मीटर। अब देखिए कंडक्टर लेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं। तो जितनी कंड्यूट साइज है उसमें नंबर ऑफ कंडक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे ये 2.5 mm की कंड्यूट है, तो कंड्यूट साइज तो 2.5 है, बट कंडक्टर 2 गए हैं, इसलिए जब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कंडक्टर की लेंथ निकल जाएगी। उसीलिए हम इसमें 2 नंबर ऑफ कंडक्टर से कंड्यूट साइज में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंडक्टर लेंथ निकलेगी, जो कि आएगी 59.5 मीटर। इसी तरह हम नंबर ऑफ 3 कंडक्टर को के कंड्यूट साइज को फाइंड करेंगे। देखिए ये कितने हो गए, ये भी 5 है, तो ये भी हो जाएगा आपका 2.5 × 5 प्लस उसके बाद आपके 3 नंबर के कंडक्टर कहाँ गए हैं, वो गए हैं आपके यहाँ पे प्लस 4.5 मीटर। टोटल एग्जैक्ट कितने हो जाएंगे आपके, रुक जाओ कर एक बार बंद। 3 mm के जो 3 कंडक्टर जो है 4.5 पे और एक ये भी गए हैं 1.75 पे। तो टोटल कितने हो गए, तो 12.75 प्लस 4.5 प्लस 1.75 इज इक्वल टू आएंगे आपके 18.75 मीटर। एंड 3 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल हो जाएगा आपका 56.25 मीटर। इसी ठीक तरह देखिए हम 4 को फाइंड करेंगे। 4 वायर कहाँ कहाँ से गए हैं, ये 5 मीटर की लेंथ प्लस ये 2 मीटर की लेंथ प्लस ये 2 मीटर की लेंथ और प्लस ये 3.5 मीटर की लेंथ। तो टोटल कितनी हो गई 12.5 मीटर। देखिए इसी तरह हमने सारे को काउंट देखिए 8 mm की जो है 5 mm की है, वो आपकी ये 4 गई है, 1 2 3 4, एक यहाँ पे 5 है, एक यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। तो इन टोटल को काउंट करेंगे तो 29.75 मीटर आएगा। 8 mm की कंड्यूट सिर्फ 2 जगह से गई है, एक ये कंड्यूट और एक यहाँ पे 1 मीटर, और इसी तरह 10 की सिर्फ 2.25 मीटर गई है। तो इस तरह से हमने सारे कंड्यूट लेंथ फाइंड कर ली और नंबर ऑफ कंडक्टर से कंड्यूट लेंथ में मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ कंडक्टर लेंथ फाइंड कर ली। अब देखिए हमने सारी कंडक्टर लेंथ तो फाइंड कर ली, लेकिन यहाँ पे देखिए 60 mm की 2 कंड्यूट है, दोनों 2 और 3 जो दोनों गए हैं वो 60 mm की कंड्यूट की लेंथ है। तो हम 60 mm की जो कंड्यूट लेंथ है दोनों को ऐड करके एक में लिख देंगे। इसी तरह 19 mm की इन दोनों को ऐड करके एक साथ लिख देंगे।
25 की एक है और 31.5 की भी एक है। तो टोटल को हम ऐड करके एक साथ लिख देंगे ताकि हमें मटेरियल लिस्ट बनाने में आसानी हो। और कंडक्टर तो हमने सिर्फ 1.5 mm² एल्युमिनियम कंडक्टर यूज़ किया जो कि एक साइज़ की, इसलिए हम टोटल कंडक्टर की लेंथ को ऐड करके यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम बनाएंगे मटेरियल लिस्ट। अब देखिए हम बनाना मटेरियल लिस्ट। मटेरियल लिस्ट बनाने के लिए हमने ये ब्लॉक बनाया जिसमें हमने पहले से मटेरियल के नाम लिख लिए हुए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसमें क्या कौन सा ब्लॉक है, मटेरियल नेम एंड देयर स्पेसिफिकेशन। तो जो भी मटेरियल्स हमारे इसमें यूज़ हुए हैं उन सब के स्पेसिफिकेशन के साथ हमने उनके नाम नोट कर लिए हैं। अब हम आपको क्वांटिटी बताएंगे, इसमें उसकी रेट कितनी है पर यूनिट के हिसाब से, और टोटल कॉस्ट बताएंगे। और रिमार्क में हम क्या लिखते हैं, जो चीज़ हमें क्लियर नहीं हो पाती है किस चीज़ के लिए लिखा हुआ है वो हम रिमार्क में लिखते हैं। तो देखिए पहला जो है, सबसे पहले हमारी जो स्विच आई थी सप्लाई वो एनर्जी मीटर में आई थी और उसके बाद एमएसबी पे गई थी। तो सबसे पहले हम लोग एमएसबी लिखेंगे। अब देखिए एमएसबी जो है उसकी रेटिंग हम कैसे लिखते हैं, 50 एम्पियर 250 वोल्ट डीपीआईसी स्विच फ्यूज यूनिट। अब इसकी क्वांटिटी कितनी है, तो 1 एमएसबी यूज़ हुआ है, तो इसकी एमएसबी की क्वांटिटी 1। अब देखिए हम 50 एम्पियर क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये देखिए जो आपके बुक में जो मटेरियल लिस्ट दी हुई है उसमें ये देखिए 12th नंबर पे आपका दिया हुआ है एमएसबी। तो ये जो है 15, 30, 60 और 100 एम्पियर के रेंज में है। तो हमारी जो सबसे कम जिस रेंज में हमारी करंट रेटिंग आएगी हम उतनी वाली ही एमएसबी लेंगे। तो हमारी जो एमएसबी आई थी, हमारी जो करंट रेटिंग आई थी वो 4.96 थी जो कि इस 15 एम्पियर में आएगी, इसलिए हमने इस एमएसबी की रेटिंग लिखी हुई है। अब देखिए इसकी जो रेंज है वो हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें दिया हुआ है 750 रुपये, तो एक की जो है वो 750 रुपये है। इसी तरह हम सबकी कॉस्ट देखेंगे तो इसकी रेट पर यूनिट कितनी है, 750 रुपये पर यूनिट। और उसके बाद टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो 1 इंटू जितनी क्वांटिटी होगी और जितनी रेट होगी उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 750 रुपीज़। अब देखिए सेकंड नंबर क्या है, हम डीबी लिखते हैं। इसी तरह डीबी की भी रेटिंग देखिए, 50 एम्पियर 250 वोल्ट 2 वे सिंगल फेज डीबी। अब 2 वे क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमारी 2 सर्किट्स बची हैं। देखिए यहाँ पे डीबी से 2 सर्किट बची हैं, SB1 और SB2, इसलिए हमारी ये 2 वे की रेटिंग है। तो डीबी की क्वांटिटी कितनी है, वो भी 1 है। अब रेट हम बुक से देख के इसी तरह लिख लेंगे। अभी आप क्वांटिटी देख लीजिए। अब देखिए ये क्या है, तो इसको रिमार्क में लिख दीजिए, ये क्या है, ये आपका डीबी है। अब ये है आपका टिक बोर्ड जो कि 20 गुणे 15 सेंटीमीटर का हमने लिया हुआ है। ये जो है ये डीबी बॉक्स के लिए लिया हुआ है हमने। तो 1 डीबी है तो एक ही बॉक्स लगेगी उसकी, और रिमार्क इसका क्या हो जाएगा, डीबी बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का बॉक्स। अब देखिए हम कि ठीक है। अब देखिए हम लोग चौथा पॉइंट है लगा हुआ है इसमें, पीवीसी कंड्यूट। तो ये 60, 19, 25 और 31.5 में लगी हुई है। तो अब इसको हम लोग इसकी क्वांटिटी कहाँ से देखेंगे, तो ये जितनी जो कि हम लोग कंड्यूट और कंडक्टर लेंथ निकाले अभी, तो जो कंड्यूट की इसकी क्वांटिटी होगी। तो चूंकि हम मटेरियल जो लेते हैं वो एग्जैक्ट नहीं लेंगे कंड्यूट की, क्योंकि हो सकता है काटने में थोड़ा बहुत कम पड़ जाए, इसलिए हम लोग जो कंड्यूट लेते हैं वो 10% एक्स्ट्रा लेते हैं और कंडक्टर 50% एक्स्ट्रा लेते हैं। इसलिए हम इसको इसमें लिख देंगे कि ये 10% एक्स्ट्रा है हमारा कंड्यूट। और इसको निकालेंगे कैसे, तो ये 48.5 मीटर आपकी है 60 mm की कंड्यूट साइज, कंड्यूट की लेंथ। अब प्लस इसका 10% जब निकालेंगे तो 4.85 आएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, तो टोटल हो जाएगा आपका 53.35 मीटर। इसी तरह देखिए 19 mm कंड्यूट, इसकी साइज कितनी है 42.25, और जब इसका 10% ऐड करेंगे हम तो हो जाएगा आपका 46.475 मीटर। इसी तरह हम बाकी दोनों के इन दोनों के भी 10% एक्स्ट्रा निकाल करके और इसमें ऐड कर लेंगे। तो 3 कितना 3 अब देखिए अब आ गई आपकी कंडक्टर लेंथ, तो 1.5 mm² एल्युमिनियम कंडक्टर पीवीसी इंसुलेटेड, ये हमारी कंडक्टर है। अब इसकी जो लेंथ थी कंडक्टर की वो हमने भी फाइंड की थी, वो थी 363 मीटर। अब कंडक्टर लेंथ चूँकि हम लोग 50% एक्स्ट्रा लिखते हैं जिसे हम रिमार्क में पहले लिख दिए हैं। अब टोटल जब 363 का 15% निकाल के ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा आपका
470.45 मीटर। अब देखिए हमने 2.5 mm² एल्युमिनियम कंडक्टर पीवीसी इंसुलेटेड एक और लिखा है रेंज। तो ये हमने क्यों लिखा, हमने पहले आपको बताया था कि जो बी से डीबी के लिए जो सप्लाई जाएगी वो वायरिंग कंडक्टर की जो साइज होगी उससे एक एक्स्ट्रा लेंगे, और ये जो दूरी होगी इसकी जो लंबाई होगी वो 0.5 मीटर होगी। अब देखते हैं अर्थिंग कंडक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थिंग कंडक्टर, जो कि हम एक नॉर्मल घर के लिए 1 kg लेंगे। अब आ गई आपकी इंस्पेक्शन टी। अब इंस्पेक्शन टी कहाँ लगते हैं, देखिए जहाँ पे भी ऐसी सर्किट्स होगी, जैसे कि ये ऐसा टी की जैसी संरचना होगी, वहाँ हम टी लगाते हैं। अब अगर यही संरचना हॉरिजेंटल रन पे होती है तो वो इंस्पेक्शन टी होता है, और अगर ये ऊपर होती है तो वो नॉर्मल टी होता है। ठीक इसी तरह बेंड हम कहाँ लगाते हैं, वो जब ऐसी संरचना होगी तो वो बेंड होती है। अगर हॉरिजेंटल रन पे है तो इंस्पेक्शन बेंड, और ऊपर है कहीं तो नॉर्मल बेंड। तो देखिए हम सबसे पहले इंस्पेक्शन टी देखते हैं कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। तो देखिए इसमें जो ये पॉइंट है जिसमें कि इधर इधर और नीचे 3 जगह सप्लाई गई है, तो यहाँ एक टी लगेगा, उसके बाद एक टी यहाँ लगेगा, एक टी यहाँ लगेगा, ऐसे ही इस पॉइंट्स पे टी लगते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं हम इसमें कि सबसे पहला कौन सा है 16 mm का। तो 16 mm के लिए जहाँ 2 वायर जाएंगे, 2 या 3 वायर जाएंगे, वहाँ 16 mm की टी लगेगी। तो हम इसमें चेक करते हैं कि हमारे 2 वायर कहाँ कहाँ गए हैं। देखिए एक टी यहाँ पे लगेगा 16 mm का, ठीक। और उसके बाद जो है आपका देखिए इस वीडियो में इंस्पेक्शन जो 16 mm की है सिर्फ एक यहीं पे लगेगी, और कहीं भी वीडियो में 2 mm के साथ देखिए यहाँ पे 2 है लेकिन इधर 5, इसमें आगे कहीं पे भी जो है वो दोनों, इधर देखिए इस पॉइंट पे दो कंडक्टर इस साइड है लेकिन इस साइड 5, इसलिए यहाँ 19 mm की इंस्पेक्शन टी लगेगी। टी देखिए हम लोग सबसे जो हाई कंडक्टर गए होते हैं उसी के अकॉर्डिंग लगाते हैं, उसी की रेटिंग के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो सिर्फ 16 mm की टी जो है इंस्पेक्शन टी वो केवल 1 लगेगी, तो इसकी रेटिंग, इसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 1। इसी तरह 19 mm के लिए देखते हैं। तो 19 mm के लिए देखिए कि एक टी यहाँ पे लगेगी, क्योंकि इधर 5 है, इधर 4 है, इधर 3 है, तो मैक्सिमम 5 है इसलिए 19 mm। यहाँ पे भी देखिए 5 है, इधर 5 और इधर 2, तो यहाँ पे भी एक 19 mm की हो गई। उसके बाद यहाँ पे भी लगेगी 19 mm की टी। अब देखिए यहाँ नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ एक 8 है इसलिए यहाँ 19 नहीं लगेगी, यहाँ लगेगी 19 mm की टी। और आपकी 1 2 3 4 19 mm की टोटल सिर्फ 4 टी लगेंगी। 25 mm की देखिए आपकी कहाँ कहाँ लगेंगी, तो 25 की सिर्फ 1 लगेगी, 25 की सॉरी 1 यहाँ पे लगेगी और एक यहाँ पे भी तो 8 कंडक्टर हैं तो 2 लगेगी, तो 25 की आपकी 2 लगेगी। और 31.5 की केवल 1 लगेगी, क्योंकि सिर्फ 10 कंडक्टर जो हैं वो यहाँ से गए हैं और कहीं भी 10 नहीं है। देखिए हम यहाँ पे टी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये 4 ऐसे 4 जैसा है, तो यहाँ पे जंक्शन बॉक्स लगेगा। अब आता है देखिए नेक्स्ट नंबर क्या है, इंस्पेक्शन बेंड। तो इंस्पेक्शन बेंड कहाँ लगेगा, हॉरिजेंटल रन पे जहाँ बेंड जैसी संरचना हो। तो देखिए यहाँ पे आपके बेंड जैसी संरचना है क्योंकि इसके आगे ये सप्लाई नहीं गई हुई है, यहाँ से ही मुड़ गई है, तो यहाँ पे 2 कंडक्टर ही गए हैं तो 16 mm का एक यहाँ पे लगेगा। और देखिए एक आप यहाँ पे देखिए प्लान में, यहाँ से जो दीवार के बाद गई हुई है SB3 की तरफ, यहाँ पे भी मुड़ी हुई है सप्लाई। ये कहाँ पे है, ये 5वें नंबर के बाद जो SB3 के पहले के बाद, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बीच में कहीं ये यहाँ पे प्लान में मुड़ा है, जो कि आपको इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन इस पे भी 2 ही कंडक्टर गए हैं, इसलिए एक इंस्पेक्शन बेंड यहाँ पे और एक यहाँ पे 16 mm के 2 इंस्पेक्शन बेंड लगेंगे और 19 mm का केवल 1 लगेगा। ये कहाँ लगेगा, तो ये देखिए यहाँ लास्ट में लगेगा 19 mm का, क्योंकि 4 इधर है और 4 इधर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉर्मल बेंड। नॉर्मल बेंड कहाँ कहाँ लगेंगे, तो वो देखिए वो यहाँ लगेंगे नॉर्मल बेंड। अब आप बोलेंगे इसमें तो बेंड जैसी संरचना है ही नहीं, तो देखिए हमने आपको पहले बताया था कि ये जो ऊपर के पॉइंट यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन से इस पे पॉइंट दिखा था ये 2.5 मीटर था, जिसे मैंने आपको ऐसे बताया था कि ये आपकी जो है ये आपकी दीवार है और यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट यहाँ पे 2.5 मीटर पे लगा है और 2.5 मीटर ये था, ये टोटल 5 मीटर था, लेकिन ये दीवार जो है ये यहाँ से जाकर के सीलिंग की तरफ इधर मुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ जो ऐसे बेंड जैसी संरचना आ रही है ना आपकी, एक ऐसे गई ऐसे आई, तो यहाँ पे बेंड लगेंगे। इस बेंड को हम बोलते हैं नॉर्मल बेंड। अब ये बेंड कहाँ कहाँ लगेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6,
यहाँ जो ये 6 बेंड है वो 4 और 5 तार गए हैं, तो ये 19 mm के लगेंगे। तो 19 mm के कितने नॉर्मल बेंड हो गए? वो 6 बेंड हो गए। अब बचे ये 2, तो ये देखिए इसमें 3 और 2 तार है जिसमें कि 16 mm के बेंड लगेंगे। तो 16 mm के कितने बेंड हो गए? 2 हो गए नॉर्मल बेंड। अब आई नेक्स्ट पॉइंट रिड्यूसर की। तो देखिए रिड्यूसर क्या होता है। तो रिड्यूसर जो आपका होता है इसकी संरचना कुछ इस तरह होती है। आपके रिड्यूसर की संरचना जैसे ऐसे कुछ इस तरह इसकी संरचना होती है। रिड्यूसर का काम क्या होता है? देखिए रिड्यूसर जो होता है 2 अलग अलग साइज की पाइप को जोड़ने का काम करता है। तो अब देखिए रिड्यूसर कहाँ कहाँ लगते हैं। तो हम लोग सबसे पहले 19 और 16 mm के रिड्यूसर की बात कर लेते हैं। तो देखिए 19 और 16 mm के रिड्यूसर कहाँ यूज़ हुए हैं। देखिए यहाँ तो सब 16 mm का, यहाँ देखिए 19 mm के हम कंड्यूट यूज़ किए थे। अब 19 mm का कंड्यूट यूज़ होगा तो ये 5 है 4 है, लेकिन यहाँ पे एक लगेगा ना 16 mm के कंड्यूट को जोड़ने के लिए। तो एक रिड्यूसर यहाँ पे लगा 19 का। अब देखिए प्लस और कितने आएंगे। अब इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे, तो एक रिड्यूसर यहाँ भी लगेगा 19 का, क्योंकि इधर 2 है। तो एक यहाँ पे लगा 16 और 19 का। यहाँ भी 19 mm की कंड्यूट है तो एक इधर भी लगेगा ऐड करने के लिए, +1 हो गया। अब देखिए 19 और 16 के कितने रिड्यूसर लगेंगे पॉइंट पे, इस पॉइंट पे 3 हो गए। ये तीनों हमने ऐड कर लिए। प्लस कहाँ लगेगा? तो प्लस एक यहाँ लगेगा, ये 2 वाले को इधर से जोड़ने के लिए और एक इधर से जोड़ने के लिए। तो +1 अब +1, एक इधर वाले के लिए यहाँ पे एक और यहाँ इधर के लिए एक, हो गए आपके 5 हो गए। अब देखिए अब ऊपर यहाँ पे देखते हैं तो इधर 3 है इधर 5, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए भी तो रिड्यूसर्स यूज़ होंगे। 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पे 2 और 4 6, टोटल कितने हो गए? टोटल 6। तो 6 और 5 कितने हो गए? 11 रिड्यूसर यूज़ होंगे, जो कि 19 × 16 mm के यूज़ होंगे। अब देखिए 25 और 19 के रिड्यूसर कहाँ कहाँ यूज़ हुए हैं। तो 25 mm और 19 mm के आपके जो हैं वो रिड्यूसर देखिए कहाँ यूज़ हुए। एक यहाँ, 2 यहाँ पे यूज़ होंगे, एक इधर वाले को जोड़ने के लिए और एक इधर वाली पाइप को जोड़ने के लिए। 25 और 16 के यूज़ होंगे, 25 और 19 के यूज़ होंगे, और 2 यहाँ, एक इधर लगेगा और यहाँ पे देखिए 31.5 का रिड्यूसर यूज़ होगा। 31.5 के देखिए 2 रिड्यूसर यूज़ होंगे। 31.5 × 25 mm के 2 यूज़ होंगे, एक इधर के लिए एक इधर के लिए। तो यहाँ पे जो यूज़ होगा रिड्यूसर, ये 31 × 5 × 19 का एक होगा और एक 31 × 5 × 60 का होगा। लेकिन हमें इन दोनों साइज़ में नहीं मिलते, तो इस 60 को हम ऐसे ना लिख करके एक इतना × 9 और 90 × 16 करेंगे, तो एक ये हो गया, एक ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 31.5 के 2 रिड्यूसर यूज़ हो जाएंगे और 25 × 19 के जो होंगे वो टोटल 5 रिड्यूसर यूज़ हो जाएंगे। तो ये होंगे आपके रिड्यूसर कंप्लीट। अब हम बात करते हैं जंक्शन बॉक्स की। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जंक्शन बॉक्स। जंक्शन बॉक्स कैसा होता है? ये कुछ इस तरह से होता है, ऐसे बीच से ऐसे होता है और ये ऐसे होता है। तो जंक्शन बॉक्स हम कहाँ लगाते हैं? देखिए यहाँ पे, जहाँ पे भी टी और बेंड नहीं लग सकते वहाँ जंक्शन बॉक्स लगते हैं। अब प्लस जहाँ से पॉइंट लटकते हैं, ये पॉइंट चूँकि सारे पेंडेंट हैं इसलिए वहाँ जंक्शन बॉक्स लगेंगे। अब जंक्शन बॉक्स देखिए अकॉर्डिंग टू वे होता है, सिंगल वे, 2 वे, 4 वे, तो 3 वे। अब देखिए 16 mm के सिंगल वे जंक्शन बॉक्स कितने होंगे? तो जो भी ये ऊपर वाले पॉइंट्स है ये सारे आपके, वहाँ पे 2 कंडक्टर हैं और एक तरफ से ही वायर गया है, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल वे और 60 mm के ही जंक्शन बॉक्स लगेंगे। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 60 mm के जो हैं वो आपके जंक्शन बॉक्स 8 लगेंगे। उसी तरह 60 mm के 2 वे कितने हैं? तो अब देखिए यहाँ पे जो है ये पॉइंट जो है 1 2 3 4 5 और एक ही, सॉरी हाँ ये सिर्फ 1 2 3 4 5, ये जो पांचों पॉइंट्स हैं वहाँ पे ये 2 वे हैं, क्योंकि 2 तरीके से दोनों साइड से सप्लाई गई हुई है और सिर्फ 3 वायर इधर है और 2 वायर इधर। तो ये कितने हैं? 5 है। 16 mm के 2 वे कितने हो गए? 5 हो गए। अब देखिए 19 mm के 2 वे कितने हैं? तो यहाँ जो ये 5 है, चूँकि 4 और 5 वायर गए हैं तो 1 2 3 4 5 और एक ये पॉइंट, यहाँ पे भी तो इधर से 4 वायर गए हैं, तो ये 19 mm के जो है 2 वे हैं और वो कितने हैं? वो 6 हैं।
और एक लास्ट जंक्शन बॉक्स जो कि यहाँ पे लगा है, ये यहाँ मैक्सिमम 5 कंडक्टर गए हैं, तो 19 mm का यूज होगा और प्लस 4 वे है, 1 2 3 एंड 4 वे, तो 19 mm के 4 वे के एक जंक्शन बॉक्स यूज होंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं कि CI बोर्ड लगाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा CI बोर्ड विथ बैकलाइट सनमाइका सीट। तो ये जो है ये स्विच बोर्ड है। स्विच बोर्ड को जो हम लोग लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में दिखाते हैं। तो स्विच बोर्ड हमारे कितने हैं देखिए, 1 2 एंड 3 स्विच बोर्ड